मिरर फार्मूला की डेरिवेशन कन्वेक्स मिरर से भी करके देखते हैं। कॉनकेव वाली मैंने आपको बता चुका हूं, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए अगर कॉनकेव मिरर से मिरर फार्मूला की डेरिवेशन समझनी है तो। अभी हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की। जो पहले कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर। फाइन, नाम रख देते हैं दिस इज MN, और शेड दिखाना जरूरी है तो थोड़ी सी शेडिंग कर देते हैं। फिर हमने इसमें बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे एक ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं हम A और B। यहां तक कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, देखते ही याद हो जाएगा। इस जगह का नाम क्या होता है? पोल। मान लेते हैं फोकस है इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर है इधर। अब हमने बनानी एक रे डायग्राम, बहुत जरूरी है। मिनिमम 2 रेस चाहिए इधर, ध्यान, हाँ आप ही से कह रहा हूं, ध्यान इधर। मिनिमम 2 रेस चाहिए रे डायग्राम बनाने के लिए, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो पहली रे हम लेते हैं जो कि पैरेलल है, यहां से पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो, ये मिरर तो डाइवर्ज करता है, लेकिन जब ये रे डाइवर्ज होती है तो ऐसा लगता है कि ये रे फोकस से आ रही है। तो पहले मैं फोकस वाली रे को पहले डिजाइन कर लेता हूं। ये रे रही फोकस की, लेकिन हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि ये जो रे है ना, ये रे ऐसे कहीं डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ज हो रही है ऐसे। यहां तक ठीक है? सो फिर से समझ लो, ये पैरेलल रे गई, डाइवर्ज होके इधर आई, लेकिन जब हम इसको यहां से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये फोकस से पास ऑन हो रही है, इसलिए फोकस वाली को मैंने थोड़ा डॉटेड कर दिया। इजी। दूसरी रे लेते हैं। दूसरी रे ऐसा लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे लेता हूं तो उस रे का क्या हाल होता है मालूम ही है आपको। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है या क्रॉस करती है वो उसी रास्ते से वापस आती है, यानी ये यहां से गई और यहां से वापस आ गई। जहां ये 2 रेज मिली, फिर ध्यान इधर, जहां पर भी ये 2 रेज मिली वहां बनती है इमेज। सो इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा, यहाँ पे ये 2 रेज मिल रही हैं तो ये रही हमारी इमेज। इस इमेज का नाम ठीक वैसे ही जैसे इसका नाम ए रखा तो इसका नाम यहाँ ए डैश रख दिया और इसका यहाँ नाम रख दिया हमने बी डैश। अभी यहीं तक समझते हैं, अभी यहीं तक समझते हैं। अब इस पूरी डायग्राम में करना क्या है? 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढनी है। इधर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढनी है। जब भी आप सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढेंगे तो एक चीज याद रखना कि हर एक ट्राइंगल में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, एक ट्राइंगल में इमेज आनी चाहिए। ध्यान इधर, एक ट्राइंगल में ऑब्जेक्ट आना और दूसरे ट्राइंगल में इमेज आनी चाहिए। उस ढंग की सिमिलर ट्राइंगल्स आपने ढूंढनी है। सो देखते हैं भाई, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी, फिर से देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश आर सिमिलर? आप बोलेंगे कैसे? चलिए समझ लेते हैं। ये एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री। ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी का ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो एक एंगल तो इक्वल हो गया। दूसरा कौन सा एंगल है? दिख तो गया होगा आपको। दूसरा एंगल है ये कॉमन एंगल सी। ट्राइंगल ए बी सी में भी ये एंगल आ रहा है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी में भी ये एंगल आ रहा है। तो ये 2 एंगल्स हो गए बराबर। अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं मतलब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सो हम क्या लिखेंगे इधर? ओके, हम क्या करेंगे? हम करेंगे सिंस triangle ABC is similar to triangle A dash B dash C। ये बात समझ में आएगी? ट्राइंगल ABC is similar to triangle A dash B dash C dash। और जब ट्राइंगल सिमिलर्स होती हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो बराबर होती है, ये तो आपको मालूम ही है, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। दिस implies A dash B dash upon AB must be equal to B dash C upon BC। इसको यहां से भी देख सकते हैं। मैंने कहा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। यहां से भी देख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी, यानी ये वाला इसका बेस बी डैश सी और इस ट्राइंगल का पूरा बेस यानी बी सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहां तक कंफर्टेबल है? इजी है? श्योर? ओके, अब चलते हैं आगे। हमें एक और पेयर ढूंढना पड़ेगा जो कि सिमिलर हो। उसके लिए हमें एक और रे बनानी पड़ेगी। वो रे हम ले लेते हैं पोल से। यहां से कोई रे चली
और ये पोल के ऊपर स्ट्राइक की। जो रे पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, ध्यान इधर देना, वो डाइवर्ज होगी कुछ इस ढंग से, और इस ढंग से डाइवर्ज होगी, यानी ये रे इधर से गई, इधर आई, लेकिन जब मैं इसको यहां से देखूंगा ना, तो मुझे ये रे दिखेगी इस तरफ से आती हुई। ये रे भी यही मिलानी है, यही मिलेगी। सो ये अगेन, अब फिर से हमने यहाँ पे पेयर ढूंढना है, कौन सा? सिमिलर ट्राइंगल्स का। सो सिमिलर ट्राइंगल्स में हमने क्या देखना है, एक में हमारे पास ए भी आना चाहिए, दूसरे में हमारे पास ए डैश बी डैश होना चाहिए। तो थोड़ा इधर ध्यान देते हैं पहले, कैसे आएगा ये। देखिए, ये जब गई, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, लेकिन ये भी आई के बराबर ही होगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब इस एंगल को मैं यहां देखूं, ये देखो, ये और ये एंगल दिस एंड दिस, ये दोनों बराबर हुए। बराबर हुए मतलब ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर रख देता हूं। अब ढूंढो ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी क्या है इसमें, ये 90 डिग्री है, ये एंगल आई है। ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी क्या है इसमें, ये 90 डिग्री है और ये एंगल आई है। सो 90 90 बराबर हो गए, एंगल आई और एंगल आई बराबर हो गए, यानी दोनों ट्राइंगल्स होगी सिमिलर। सो फिर वही बात लिखनी है हमने, बात ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी, ए बी पी, ये रही ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। बताओ, ए डैश बी डैश पी, यहां तक क्लियर होगी? अब तो हो ही गया यार, अब बचा क्या है? अगेन वही चीज, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, सो दिस इंप्लाइज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, a dash b dash upon ab must be equal to b dash p upon bp। यहां भी देख लो, a dash b dash upon ab must be equal to b dash p, यानी ये रहा b dash p upon bp, b and p, b dash p, b and p। इज इट ओके? इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 2, यहां तक ठीक है? इज इट ओके? परफेक्ट। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके अगर हम देखें, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए डैश बी डैश अपॉन ए बी तो सिमिलर है, सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। सो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, यहां करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं मैं? क्या मैं ये लिख सकता हूं बी डैश सी अपॉन बी सी, बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी? ये बात समझ में आई? बी डैश पी अपॉन बी पी। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये दो इक्वेशंस हैं, लेकिन इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो हमने इसको इक्वल कर दिया। अब बी डैश सी यहां से ढूंढते हैं, किसकी फॉर्म में? यू की फॉर्म में, वी की फॉर्म में, आर की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं। बी डैश सी, ये रहा बेटा बी डैश सी। ध्यान देना इधर, बी डैश सी किसके बराबर होगा? अगर मैं पी सी यानी इस पूरी लाइन में से ये वाली लाइन माइनस कर दूं तो यही बचेगा। फिर से ध्यान इधर, पीसी में से, ये रहा पीसी, माइनस कर दूं, पीसी में से माइनस कर दूं पी बी डैश, ये मैंने कर दिया पी बी डैश, तो मेरे पास बचेगा क्या? बी डैश सी ही तो बचेगा। क्लियर हुई बात? अपॉन बीसी, बीसी को देख लेते हैं, बी यहां है, सी यहां है। किस मेजरमेंट में लें? जिनकी वैल्यू हमें पता हो। हमें बीपी की वैल्यू मालूम है, बीपी क्या होता है? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें पीसी की वैल्यू मालूम है, पीसी क्या होता है? आर। सो हम इसको लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी। सो यहां लिख देते हैं भाई बीपी प्लस पीसी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बीपी। यहां तक कुछ समझ में आया? इजी है, बहुत इजी है। अब इन सब की वैल्यूज रखनी है। फिर से समझो, वैल्यूज क्या है? पीसी, पीसी है पी से लेके सी तक, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में, पोल के राइट हैंड साइड में, तो हम इसे क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो पीसी की जगह मैंने लिख दिया आर माइनस पी बी डैश। ये देखो, ये पी, ये बी डैश, ये क्या है? इमेज डिस्टेंस वी, इमेज डिस्टेंस वी अगेन पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये वी राइट हैंड साइड में है, तो ये माइनस साइन तो है, पी बी डैश की जगह हम वी लिखेंगे, ये रहा वी डिवाइडेड बाई बीपी। बीपी, ये रहा बीपी। अगर आप बीपी को देखें तो ये बीपी क्या है? ये तो यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और आपको तो मालूम ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन से लेते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया माइनस यू
और ये बीच में है प्लस साइन, ये मैंने लगा दिया, बचा पीसी। पीसी अगेन पीसी आपको मालूम ही है, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर और पॉजिटिव होता है तो प्लस आर। यहां तक बात होगी। यहां चलते हैं बी डैश पी। बेटा बी डैश पी क्या है? वी। सो लिख देते हैं, ये बी डैश पी की जगह क्या हो गया? वी। अभी तो समझा। अपॉन हमारे पास है बीपी, ये रहा बीपी। बीपी किसके बराबर है? यू के बराबर, लेकिन इसके साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है, तो यहां लिख देते हैं माइनस यू। कहानी अब पूरी हो गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, माइनस यू इंटू आर, क्या हो गया मेरे पास? माइनस यू आर। ये देखो माइनस यू आर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया यू वी इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बना मेरे पास? माइनस यू वी प्लस आर वी। ये हो गया प्लस आर वी। यहां तक ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये माइनस यूवी है, ये प्लस यूवी है। माइनस वाले को अगर मैं इधर ले आऊं तो यूवी प्लस यूवी कितना हो गया? 2uv। तो मैं लिख सकता हूं इधर 2uv इज इक्वल टू, ये जो है माइनस यू आर, इसको उधर ले जाऊं तो बन गया ये प्लस यू आर, और इधर पहले से ही प्लस आर वी था। यहां तक कंफर्टेबल है? करेक्ट। अब करना क्या है, ध्यान इधर, दोनों को ही, दोनों तरफ ही हमने uvr से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय uvr। दोनों तरफ को uvr से डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, अब तो डेरिवेशन ही देखनी है। चलिए जी, डिवाइड करते हैं। तो जब मैंने 2uv को डिवाइड किया, देखें जरा इधर देखें, 2uv, इसको मैंने डिवाइड किया uvr से, तो uv कट गया, मेरे पास बचा 2/r। तो इधर लिख लेते हैं 2/r इज इक्वल टू, ये रहा ur। जब मैंने ur को uvr से डिवाइड किया तो देखो u से u कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, 1/v बचा। तो यहां मैंने लिख दिया 1/v प्लस आर वी। सो आर वी को जब मैंने यू वी आर से डिवाइड किया, वी से वी, आर से आर कैंसिल, क्या बचा मेरे पास? 1/u। ये हो गया 1/u। हो गया ये सिंपल। अब क्या रह गया? ये रहा 2/r को f में बदलना। तो भाई हमें तो मालूम है कि f इज इक्वल टू f ट्वाइस ऑफ f इज इक्वल टू r। ये तो मालूम है आपको। r क्या होता है? 2f के बराबर। हमें निकालना है क्या? f। ठीक है। सो r की जगह अगर मैं 2f लिख दूं, इसमें 2/r में r की जगह उसकी वैल्यू 2f लिख दूं, तो मेरे पास क्या बचा? 2/2f। 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा? 1/f। सो मैं यहां लिख देता हूं, अब दिस इंप्लाइज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया अगेन आपका मिरर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। इज इट ओके? इज इट ओके? ये चीज क्लियर होगी? थोड़ा अगर मैं इसको रिवीजन दे दूं आपको एक जल्दी से, तो ये लीजिए रिवीजन। फाइन। हमने क्या कहा? हमने कहा एक डायग्राम बनाओ, पहला ढूंढो सिमिलर ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश आर सिमिलर हैं तो उनकी रेशियोज बराबर होंगी, नंबर 1। नंबर 2, एक और पेयर ढूंढो, उसके लिए हमने एक और रे बना दी जो पोल से पास की, तो हमारे पास आ गया ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड बराबर कर दिया। उनकी वैल्यूज हमने यहां से इस ढंग से लिखी कि उसमें जो टर्म्स आए वो यू वी एफ या आर के रूप में आए जिनको हम मेजरमेंट जानते हैं। सो वो हमने यहाँ वैल्यूज भरी, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, और ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। आई होप बहुत आसान लगा होगा, है भी बहुत आसान। चाहे